हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चौथा चैप्टर जो कि है कुकीज। कुकीज का अर्थ होता है स्टूडेंट्स बिस्किट्स। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स, ये आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक बिस्किट्स के अराउंड में घूमेगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पेज चिंपू भैया पे। आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। What would you do if your friend opened your pocket of cookies and started eating them without your permission? आपको कैसा लगेगा जब आपका कोई मित्र हो या दोस्त हो बिना आपसे पूछे हुए वो आपके कुकीज के पैकेट को लेता है, मतलब बिस्किट्स के पैकेट को लेता है और फाड़ कर खाने लगता है। एंड वाट इफ़ अ टोटल स्ट्रेंजर डिड इट? चलो मान लिया आपका दोस्त करता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके दोस्त के जगह पे कोई अजनबी इंसान ऐसा करता है तो आपको कैसा लगेगा। तो यह एक इंट्रो था स्टोरी का। मतलब ये हुआ कि जो स्टोरी हम पढ़ेंगे उसका जो स्टोरी का जो है मिलता जुलता क्लू हमें मिल चुका है कि एक बिस्किट्स का पॉकेट होता है और कोई बिना परमिशन का उसे ले लेता है तो कैसा रियलाइज या फील होता है। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके राइटर का नाम जान लेते हैं। स्टोरी के राइटर का नाम है डॉगलस एडम्स। याद रखिए डॉगलस एडम्स, मतलब जहाँ भी राइटर अपने आप को मेंशन करेंगे तो आप रखिएगा माइंड में डॉगलस एडम्स अपने आप को मेंशन कर रहे हैं। आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। दिस एक्चुअली डिड हैपन टू ए रियल पर्सन एंड द रियल पर्सन वाज मी। मतलब इस तरह का घटना जो है, जैसा मैंने इंट्रो पढ़ा है ऊपर, उस तरह का घटना एक सच्चे इंसान के साथ हुआ है। वो इंसान मैं हूँ। यहाँ मैं का मतलब राइटर हुआ। आई हैड गॉन टू कैच अ ट्रेन। दिस वाज अप्रैल 1976 इन कैम्ब्रिज यूके। मतलब ये बता रहे हैं कि 1976 की बात है, कैम्ब्रिज यूके का बात है, जब मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा था। आई वॉज अ बीट अर्ली फॉर द ट्रेन के आने के पहले ही मैं पहुंच चुका था। आई हैड गॉटन द टाइम ऑफ द ट्रेन रॉन्ग। इन्हें ट्रेन का जो है गलत समय पता था, इसलिए वो समय से पहले आ गए। आई वेंट टू गेट माई सेल्फ अ न्यूज़ पेपर टू द क्रॉसवुड एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ पैकेट ऑफ कुकीज। आई वेंट एंड सेट एट अ टेबल। तो ये बोलते हैं समय काटने के लिए मैं एक क्रॉसवुड ले लेता हूँ, एक न्यूज़पेपर ले लेता हूँ और एक कॉफ़ी ले लेता हूँ एंड देन एक कुकीज का पैकेट ले लेता हूँ। कुकीज का मतलब बिस्किट होता है, मतलब एक बिस्किट का पैकेट ये ले लेते हैं। ये सब चीज़ लेकर वो क्या करते हैं, एक टेबल के पे जहाँ पे वेट किया जाता है, वेटिंग जो होता है वहाँ बैठकर ये वेट करने लगते हैं। तब तक टाइम काटने के लिए सब चीज़ें वो ले लेते हैं। आई वॉन्ट यू टू पिक्चर द सीन। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू गेट दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो ये बता रहे थे कि वो आई वॉन्ट टू पिक्चर द सीन, मतलब इतना अच्छा वहाँ पर लग रहा था जो इस चीज़ को उस दृश्य को अपने वो दिमाग में हमेशा के लिए रखना चाहते थे। हेयर्स द टेबल, न्यूज़पेपर, कप ऑफ कॉफ़ी एंड पैकेट ऑफ कॉफ़ी। तो पिक्चर द सीन क्यों करना चाहते हैं कि कितना आराम से वो टेबल पर बैठे हुए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कॉफ़ी है, बिस्किट्स है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। देयर्स अ गाय सिटिंग अपोजिट मी, और साथ में ही एक मेरे अपोजिट एक जो है लड़का बैठा हुआ था। गाइज का मतलब इंसान ले सकते हो, इन्हीं के एज के आसपास। परफेक्टली ऑर्डिनरी लुकिंग गाय वेयरिंग अ बिजनेस सूट कैरिंग अ ब्रीफ केस। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो एकदम साधारण दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कोई बिजनेस सूट या कोट वोट लगाया हुआ था, बिजनेसमैन टाइप का लग रहा था। और एक साथ में ब्रीफ केस जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सूटकेस रखना, तो वो उसके हाथ में था। आई डिड नॉट लुक लाइक ही वॉज गोइंग टू डू एनी थिंग वायर्ड। वायर्ड का मतलब कुछ गड़बड़। तो ये बता रहे हैं कि उस इंसान को देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ उल्टा सीधा करेगा। Why he did was this. He suddenly leaned across, picked up the packet of cookies, tore it open, took one out and ate it. जैसे ही ये सोच रहे थे कि वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, तभी अचानक से क्या होता है कि वो जो बिस्किट का पैकेट जो होता है उसे उठाता है, फाड़ता है और एक निकाल कर
उसमें से खा लेता है। तभी ऊपर लिखे हुए दिया हुआ वाट ही डिड वाज दिस, उसने आखिर ऐसा किया क्यों। अब स्लाइड करते हैं। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में स्टूडेंट्स, जो फ्रंट पे है अपोजिट साइड में है, जो जो आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर में जिसका है उधर पहना हुआ है जैकेट, वो हो गया आपका वो ऑर्डिनरी मैन, और जिनका कर्ली हेयर है हमारे स्क्रीन के साइड में है, ये हो गए राइटर। तो शुरू करते हैं अगला पारा। नाउ दिस आई हैव टू से द सॉर्ट ऑफ थिंग्स द ब्रिटिश आर वेरी बैड एट डीलिंग विथ मी। अब इनको ऐसा लगता है जो ब्रिटिश लोग जो होते हैं वो व्यवहार कर रहे हैं, बहुत ख़राब होते हैं, घटिया किस्म के होते हैं। देयर इज़ नथिंग इन आवर background, upbringing or education that teaches you how to deal with someone who in broad daylight has just stolen your cookies। आप चाहे कि अब ये राइटर को बुरा लग रहा है कि बिना पूछे बिस्किट जो खा लेता है, तो ये बोलते हैं कि ब्रिटिश लोग बहुत बुरे होते हैं बिहेव करने में, और ना ही वो चाहे कितने भी अपब्रिंगिंग, कितने भी बड़े हो, कितना भी अच्छा उनका बैकग्राउंड हो, कितना भी ज़्यादा एजुकेटेड हो, लेकिन ये तो कोई नहीं सिखाता, या किसी तरह के एजुकेशन में इस तरह का बात तो नहीं सिखाई जाती है कि बिना पूछे हुए किसी का आप कुकीज मीन्स बिस्कुट चुरा लो। बिना परमिशन का खाया ना, चुराना ही हुआ। बट इन द एंड आई डिड वाट एनी रेड ब्लडेड इंग्लिश मैन वुड डू। तो अंत में ये वही काम करते हैं जो कोई भी इनके स्थान पे होता तो करता। इंग्लिश मैन मतलब इंग्लिश भाषा जानने वाला या अंग्रेज या फिर इंग्लिश। आई इग्नोर इट, मैंने उसे इग्नोर कर दिया, जो जैसा कि लगभग सभी लोग करते हैं, फर्स्ट टाइम लोग टोकते नहीं हैं। एंड आई स्टेयर्ड एट द न्यूज़ पेपर, टूक अ सिप ऑफ कॉफ़ी, ट्राइड टू डू अ क्लू इन द न्यूज़ पेपर, कुड नॉट डू एनीथिंग, एंड थॉट व्हाट एम आई गोइंग टू डू। तो ये उसको, वो जो ऑर्डिनरी मैन था उसको नॉर्मली ये इग्नोर करते जा रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और सोच रहे हैं मन ही मन कि वाट एम आई गोइंग टू डू, क्या मैं कुछ करने जा रहा हूँ। मतलब ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन द एंड आई थॉट नथिंग फॉर इट, आई विल जस्ट हैव टू गो फॉर इट, एंड आई ट्राइड वेरी हार्ड not to notice the fact that the pocket was already mysteriously opened. I took out of a cookies for myself। तो ये जो है इनके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं उसे टोकूंगा, रोकूंगा, जो भी करूंगा। तो ये सोचते हैं कि मतलब ये सोच ही रहे होते हैं, तभी इनका नज़र पड़ता है कि इन द एंड कि यह जो कुकीज़ का जो पॉकेट जो है ना पूरी तरह से खुल चुका है। मतलब कहने का बिस्कुट का पैकेट वो पूरी तरह से खोल के वो खाना शुरू कर चुका था। तो ये क्या करते हैं, आई टूक आउट अ कुकीज फॉर माई सेल्फ, ये खुद के लिए भी एक बिस्किट निकालते हैं। आई थॉट दैट सेल्टर्ड हिम, तो इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो सामने वाले को लगे कि ये इनका बिस्किट्स है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा और खाना छोड़ देगा। बट इट हैड नॉट बिकेम अ मूवमेंट और टू लेटर ही डिड इट अगेन। मतलब इससे कुछ भी असर उस पर नहीं पड़ता है, वो दोबारा मेरे कुकीज़ निकालता है और खाता है। कुकीज़ मतलब बिस्किट्स, मतलब दोबारा वो बिस्किट निकालता है खाता है। ही टूक अनदर कुकीज, फिर दोबारा कुकीज मतलब दूसरा बिस्किट निकाल लेता है उस पैकेट में से। तो ओवरऑल इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ये राइटर पेपर पढ़ते हुए सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं कि वो बिस्किट खाना छोड़ दे। तो ये क्या करते हैं, खुद से निकाल कर ये खाते हैं ताकि जिससे कि वो सामने वाले इंसान को लगे कि इनका बिस्कुट है तो वो छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, दोबारा खाना वो जारी रखता है बिस्किट। अगले स्लाइड में आते हैं। Having not mentioned in the first time, it was somehow even harder to raise the subject the second time around। तो ये इनको मतलब हार्डर का मतलब बहुत मुश्किल से इन्हें विश्वास हो रहा था कि कोई एक बार कर सकता है, 2 बार 3 बार या बार बार कैसे निकाल के खा सकता है। एक्सक्यूज मी, आई कुड नॉट हेल्प बट नोटिस, आई मीन इट डज नॉट रियली वर्क डज इट। अब जो है ये सोच रहे हैं, उनसे बोलते हैं एक्सक्यूज मी, आई कुड नॉट हेल्प बट नोटिस, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बट मैं देख रहा हूँ। आई मीन इट डज नॉट रियली वर्क डज इट,
अर्थात मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हुआ। क्या ऐसा हुआ? ये जो इतने सारे शब्द जो है ना, किसी इंसान के दिमाग का ये एक तरह से मनोदशा है। मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है तो हाँ, जैसे कि बोला गया, हाँ क्या कुछ हुआ? नहीं, नहीं हुआ। इस तरह से खुद में ये बोल रहे हैं सामने वाले को दिखा के, ताकि उसे लगे कि बिस्किट्स जो है नहीं लेना है। वी वेंट थ्रू द होल पैकेट। वी वेंट थ्रू द होल पैकेट का मतलब हुआ हमने धीरे धीरे सारा पैकेट इसी तरह से ख़त्म कर दिया, एक दूसरे से बातचीत, छोटा बहुत बातचीत करते हुए। वेन आई से द होल पैकेट, आई मीन देयर वर ओनली अबाउट 8 कुकीज बट इट फेल्ट लाइक अ लाइफ टाइम। तो यहाँ पर होल पैकेट का मतलब हुआ जो उस पैकेट में मात्र 8 ही बिस्किट्स थे, लेकिन इनके लिए वो काफ़ी थे। He took one, I took one, he took one, I took one. Finally, when we go to the end, he stood up and walked away. तो ये बता रहे हैं, एक उसने निकाला, एक मैंने निकाला, एक उसने निकाला, एक मैंने निकाला। ऐसे ही खाते खाते अंत में क्या हुआ, वो सारा का सारा कुकीज ख़त्म हो गया। और कुकीज ख़त्म हुआ तो फाइनली वो उठा और चला गया। वेल वी एक्सचेंज मीनिंगफुल लुक्स। मीनिंगफुल लुक्स का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ देखते हुए बहुत कुछ कह देना, जो कि शब्दों से ना बोल के आँख से बोलना, या किसी को शर्माना या लज्जित करना। जैसे कि मुझे किसी को बोलना है तुम बहुत मतलबी इंसान हो, तो मैं उसे थोड़ा दूसरे तरीके से अपने देखूंगा। तो इस तरह से आँख के द्वारा मीनिंगफुल लुक्स का यही मतलब हुआ, एक दूसरे को ये लोग ना कहते हुए बहुत कुछ अपने आँखों से कह चुके हैं। एंड देन ही वॉक अवेड, मतलब वो इनके तरफ देखता है, ये उनके तरफ देखते हैं, और फिर ये वो चला जाता है। एंड आई ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड सेट बैक, तब इनको थोड़ा चैन में सांस आता है और ये बैठते हैं आराम से। अ मोमेंट और टू लेटर द ट्रेन वाज कमिंग, कुछ ही समय में ट्रेन आने वाला था। सो आई टोस्ट बैक। टोस्ट बैक का मतलब होता है, साइड में दिया हुआ है, ड्रैंक क्विकली, जल्दी से ये पानी पीते हैं। ड्रैंक क्विकली द रेस्ट ऑफ माई कॉफ़ी, सॉरी, ये जल्दी से अपना कॉफ़ी ख़त्म करते हैं। खड़े होते हैं, स्टूड अप, पिक अप द न्यूज़पेपर उठाते हैं। एंड अंडरनेथ एक प्रीपोजिशन होता है जो किसी भी चीज़ के नीचे के लिए लगा हुआ आता है। एंड अंडरनेथ द न्यूज़पेपर वेयर माई कुकीज। अब ये देखते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर नीचा जो है एक्चुअली में इनका कुकीज जो है दबा हुआ था। मतलब इन्होंने जो बिस्किट का पैकेट लिया हुआ था वो इनके न्यूज़पेपर के नीचे दबा हुआ था। मतलब ये हुआ कि ये जो सोच रहे थे कि मेरा कुकीज वो खा रहा है, एक्चुअली में ये अपना नहीं खा रहे थे, ये उनका कुकीज खा रहे थे, सामने वाले इंसान का। अब अगले स्लाइड में आते हैं। द थिंग आई लाइक particularly about the story is the sensational that somewhere in England there has been wandering about for the last quarter century a perfectly ordinary guy who has the same exact story, only he does not have a punchline. तो अब ये बोलते हैं, चलिए अंत में तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये जितना भी दिमाग में मेरे आ रहा था बात कि वो इंसान सही नहीं है, बिना परमिशन खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं, तो एक्चुअली में वो चीज़ें जो है मेरे दिमाग में ना के उससे भी बुरी चीज़ें सामने वाले वो ऑर्डिनरी गाय हैं उनके दिमाग में आ रही होंगी, क्योंकि एक्चुअली में वो अपना खा रहे थे बिस्किट्स, लेकिन मैं उनका छीन के खा रहा था। एक तरह से देखा जाए तो डॉगलस एडम्स को लास्ट में ये रियलाइज होता है कि जो स्टोरी मैं सोच रहा हूँ वही स्टोरी वो सामने वाला बंदा भी सोच रहा होगा, लेकिन हम दोनों में अंतर यही है कि उसके पास एक पंच लाइन नहीं होगा। पंच लाइन का मतलब सीख, बट मेरे लिए एक सीख है। सीख क्या है? तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस स्टोरी का पंच लाइन क्या है, तो होगा डू नॉट जज एनीवन टू क्विकली, किसी को भी बहुत जल्दी जो है जज नहीं कर लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपका यह स्टोरी कुकीज जो है, जो कि छोटा सा एक स्टोरी था, एक इंस्पिरेशन, एक मैसेज था इस स्टोरी में, यहीं पे ख़त्म होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ करके कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे भी हम इस तरह की स्टोरी लाते रहें। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।